नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 खबरों से रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अवंतीपुरा में जैश के 4 आतंकवादी गिरफ्तार, हथियारों की कर रहे थे सप्लाई। तेजस्वी यादव का बयान, कहा नए साल पर नई सरकार बनाएंगे जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्यवाही होगी। उत्तराखंड में राज्य के नागरिकों के लिए लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएम धामी ने कहा यह कानून समानता को देगा बढ़ावा। पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की छिन सकती है सुरक्षा, दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय में सौंपी 18 पूर्व राज्य मंत्री और 12 पूर्व सांसदों की सूची। कृषि मंत्री शिवराज ने अतीशी को लिखा पत्र, कहा दिल्ली सरकार द्वारा रोका जा रहा है केंद्र की किसान हितैषी योजनाओं को। जम्मू कश्मीर के आरएस-पुरा सेक्टर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, सर्च के दौरान मिले ड्रोन बंदूकें। दिलजीत दोसांझ ने की मोदी से शिष्टाचार भेंट, मोदी ने दोसांझ की करी तारीफ और कहा आप में प्रतिभा और परंपरा का अद्भुत मिश्रण है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक 70 वर्षीय महिला और उसके पुत्र का मिला शव बरामद करने गई पुलिस को उनके घर पर चारों ओर गैस फैली हुई मिली। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंतिम मैच से आकाशदीप हुए टीम से बाहर, भारतीय कोच गंभीर ने कहा कमर में जकड़न के कारण आकाशदीप का नहीं किया गया चयन। महाराष्ट्र के ठाणे में अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी महिलाओं को किया गिरफ्तार, निजी होटल में वेटर के रूप में काफी समय से कर रही थी काम। किष्किंधा रथ यात्रा के दौरान गोविंद देव सरस्वती महाराज ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में किए प्राचीन कार्तिकेय महादेव मंदिर के दर्शन, मुस्लिम बहुल क्षेत्र खुग्गू सराय में भी रथ यात्रा को घुमाया गया। सीएम मोहन यादव ने किया ई ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ, कहा बस्तियों को ई ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है संचालित। कल यानी शुक्रवार को पीएम मोदी करेंगे कई योजनाओं का उद्घाटन, झुग्गी झोपड़ियां पुनर्वास योजनाओं के लाभार्थियों को सौंपेंगे फ्लैट की चाबियां और 2 परियोजनाओं को देंगे हरी झंडी। राजस्थान के दौसा में आज सुबह दिल्ली मुंबई हाईवे पर पहले से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को निजी बस ने मारी टक्कर, बस में सवार 45 यात्री हुए घायल। बांग्लादेश के चटगांव की एक अदालत ने जेल में बंद हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्णदास की जमानत की खारिज, ढाका पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में किया था गिरफ्तार। वडाला स्टेशन पर लोकल ट्रेन में खड़े मोहन घोलप की खंबे से टकराने के कारण हुई मौत, घर लौटते समय हुआ हादसा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पार्टी के संजय सिंह पर लगाए आरोप, संजय सिंह का नाम कई विधानसभा क्षेत्रों में होने पर चुनाव आयोग से जांच की रखी मांग। 1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट तैयार, कोर्ट 17 फरवरी को करेगा सुनवाई। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद निकाला गया कार्बाइड कारखाने का कचरा, बुधवार देर रात कारखाने से करीब 377 टन कचरे को पीथमपुर में जलाया गया। बांग्लादेश की यूनुस सरकार खतरे में, अलकायदा के आतंकी आईएसआई के झंडों के साथ सड़कों पर उतरे, शरिया कानून लगाने की करी मांग। स्विट्जरलैंड में आज से बुर्के पर बैन, बुर्का पहनने पर देना होगा 1 लाख का जुर्माना। स्विट्जरलैंड में 30% महिलाएं पहनती हैं बुर्का, जनता ने जताया विरोध। प्रयागराज महाकुंभ में 13 जनवरी को धमाके की धमकी, आरोपी नसर पठान समेत 2 के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। कासगंज में 2018 में चंदन गुप्ता मर्डर केस में एनआईए कोर्ट ने 18 आरोपियों को दोषी दिया करार, 2 को किया बरी, एनआईए जल्द ही आरोपियों को सुनाएगी सजा। उत्तराखंड में बुधवार देर रात 3 बड़े सड़क हादसे आए सामने, पहला हादसा बागेश्वर में, दूसरा देहरादून के चक्रता और तीसरा देहरादून के ही विक्षोभ नगर में हुआ। इन हादसे में 3 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में 140 करोड़ की लागत से सावरकर के नाम पर बनेगा कॉलेज, प्रधानमंत्री मोदी 3 जनवरी को रखेंगे आधारशिला। संभल में चल रही बावड़ी की खुदाई का काम रुका, सर्वे करा रहे एएसआई के अधिकारियों ने कहा कि बावड़ी की दीवारें काफी कमजोर हो चुकी हैं और ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता है। लालू ने दिया राबड़ी को जन्मदिन का तोहफा, गुलाब का फूल देकर प्यारे अंदाज में मनाया जन्मदिन। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में आज सुबह बॉयलर फटने से एक व्यक्ति की हुई मौत, जबकि 5 अन्य हुए घायल। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने के अनशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई पंजाब सरकार को फटकार, डल्लेवाल के अनशन को खत्म करने का भ्रम फैलाने पर व्यक्त की अपनी नाराजगी।
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में आज सुबह टीएमसी के पार्षद की हुई हत्या। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए हमलावरों ने सर पर गोली मारकर की हत्या। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।